किसी को पता नहीं रहता। रामचंद्र भगवान को राज्याभिषेक होने वाला था और वन में जाना पड़ा। कल क्या हो जाए, इसलिए आप देखते हैं कि एक दिन बाद का मुहूर्त निकाला था वशिष्ठ मुनि ने कि भाई परसों राज्याभिषेक करेंगे राम का। तो रात में ही पूरी बाजी बदल दी मंथरा ने। फिर जब 14 वर्ष वनवास करके रामचंद्र भगवान आए, जिस दिन आए उसी दिन ही राज्याभिषेक कर दिया कि आज का दिन ही बहुत अच्छा है, आज का मुहूर्त ही बहुत अच्छा है, कर दो राज्याभिषेक। कल क्या हो किसने जाना, है ना। जिंदगी है एक सफर सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, कल क्या हो किसने जाना। मौज से जीवन जीना है, ये बात पक्की है। मौज से जीने में बहुत कुछ हमारे पास है तो हम आनंद से जिंदगी जी सके ऐसा नहीं। जितनी समझ अच्छी रहेगी उतना आदमी मौज से जीवन जी सकता है। मैंने ऐसे भी लोग इस दुनिया में देखे हैं जिसके पास कुछ भी दुनिया का नहीं है तो भी जिंदगी तो आनंद से जिए जा रहे हैं, मौज से जिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे, उसके पास कुछ भी नहीं है, अपना मकान नहीं है, कोई पैसे नहीं है, गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं है, तो भी आनंद से जिए जा रहे हैं। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं बहुत कुछ होने पर भी दुखी ही दुखी रहते हैं, दुखी ही दुखी रहते हैं। ये हमारी समझ पर डिपेंड करता है कि हमारी समझ अच्छी रहेगी, सही रहेगी तो आदमी हर कोई स्थिति में सुख से जी सकता है। और मुसीबत जो दुनिया का नियम है वो हमको समझ रखना पड़ता है। हवा, ये मुसीबतें होती है ना, वो हवा की तरह होती है। आप चाहे कितनी भी खिड़कियाँ बंद रखो वो घुस ही जाती है भीतर। हवा जो होती है खिड़की कितनी भी बंद रखो घुस ही जाती है, वैसे मुसीबत कहीं से आ ही जाती है। किंतु एक बात वो भी याद रखना चाहिए, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। और इसीलिए ये बात जो सनकादिकों ने बताई कि विपत्ति के बिना कोई किसी की महिमा बढ़ती नहीं है। जो आदमी जितना बड़ा होता है, महान होता है, उसके जीवन में संघर्ष भी इतना ही होता है, संघर्ष भी इतना ही होता है। और संघर्ष के समय में थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। बस आदमी धीरज की नाव में सवार होकर मुसीबत की नदी को पार कर सकता है। बस धीरज रूपी नाव में बैठकर मुसीबत रूपी नदी को हम पार कर सकते हैं। और अभी बहुत कोहरा का दिन चल रहा है, आप जानते हैं बहुत कोहरा होता है तो 5 फीट दूर भी हम देख नहीं सकते हैं। उसी समय हमको इतना ही सोचना पड़ता है, बस गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलाओ। जैसे गाड़ी चलती जाएगी वैसे आगे आगे दिखता जाएगा, और एक समय आएगा कि कोहरा हट जाएगा और गाड़ी फिर से स्पीड पकड़ लेगी। जीवन में भी कभी कभी कोहरा आ जाता है तो तब गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, दुखी नहीं होना है, पीछे हट नहीं करना है। और अच्छा समय भी चला जाता है तो जीवन में बुरा समय कहाँ से रुकेगा। अच्छा समय भी निकल जाता है तो बुरा समय भी निकल जाएगा। गुजर जाएगा यह वक्त भी जरा सब्र रखो, गुजर जाएगा यह वक्त भी जरा सब्र रखो। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। और इसीलिए किसी ने बहुत एक अच्छा शेर कहा, सूरज हर शाम को ढल जाता है, हर पतझड़ में बसंत बदल जाता है। सूरज हर शाम को ढल जाता है, हर पतझड़ वसंत में बदल जाता है। हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर। समय कैसा भी हो निकल जाता है, समय कैसा भी हो निकल जाता है। एक दो चीज मैं बताऊंगा, संघर्ष कैसा होता है। आप देखिए, संघर्ष करने वाले की विजय होती है। बस जिंदगी में हम सबको कभी न कभी सुख दुख मिलते ही रहते हैं। उस समय में एक बात मैं बताऊंगा कि कभी भी मुश्किलें आती है जीवन में, ईश्वर का आश्रय करना और सत्संग का आश्रय करना।
हम कभी जीवन में तकलीफ आती है, मुसीबत आते हैं तो गलत मार्ग पर चले जाते हैं। कोई कोई आदमी अंधश्रद्धा में फंसता जाता है, जादू टोने में, कहीं कहीं कितनी कितनी, अभी तो भारत है, भांति भांति की अंधश्रद्धा फैलती ही रहती है और आदमी उसमें फंसता जाता है। मुश्किल में आदमी अंधश्रद्धा में फंसता है या पाप के मार्ग पर चला जाता है या कोई व्यसनों में डूब जाता है। गम भुलाने के लिए कोई शराब पीने लगते हैं या कोई ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। ये सब गलत मार्ग है। अंधश्रद्धा में भी नहीं फंसना, व्यसन के मार्ग पर भी नहीं जाना, कोई पाप के मार्ग पर भी नहीं जाना, या तो आदमी आत्महत्या करता है, वो मार्ग भी गलत है। मुश्किल में दो ही मार्ग अपनाना, एक ईश्वर का आश्रय, उनकी भक्ति करना, प्रार्थना करना। महात्मा गांधी जी कहते थे कि मेरे जीवन में की हुई कोई भी प्रार्थना निष्फल गई नहीं है। दिल से हम ईश्वर से प्रार्थना करते, उनका नाम जब भक्ति करते हैं तो ज़रूर भगवान हमारे प्रारब्ध कर्म को बदल देते हैं। या कोई सत्संग का श्रवण करो, कोई सत्पुरुष की वाणी सुनो, उससे हमको कोई सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा और हम जीवन में खूब आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए कभी जीवन में मुश्किलें आती है तो अंधश्रद्धा में मत फंसना, पाप के मार्ग पर भी मत जाना, व्यसनों में मत डूबना और कोई आत्महत्या मत करना। ईश्वर का आश्रय, और ईश्वर का आश्रय सुख में भी रखना चाहिए। दुख में ही हम उनके मंदिर जाते हैं न, तो वो भी फिर हंसते हैं कि बेटे को जब परेशानी हुई तब आया है। तो भगवान भी सोचते हैं ना कि जब सब ठीक चल रहा था, धंधा बिजनेस ठीक चल रहा था, सब अच्छा था, तब तो कभी मंदिर आते नहीं थे, पूजा करते नहीं थे, कभी नाम जप करते नहीं थे। कुछ भी कोई बोलते थे कि मंदिर जाते हो तो बोल देते थे आई हैव नो टाइम, तो इंग्लिश में बोलने लगता है तो मेरे पास समय ही नहीं है। हम भी किसी किसी को, बहुत रुपये वाले को पूछते हैं ना, कभी मंदिर जाते हो? अरे स्वामी जी मेरे पास समय ही नहीं होता है। वो तो ऊपर वाला दिखाएगा, समय ही समय मिलेगा। ये कोरोना के लॉकडाउन में 2 साल सबके पास समय ही समय था। जिसने कभी रामायण की सीरियल नहीं देखी थी उसने भी देख ली एक बार, महाभारत की सीरियल देख ली, रामायण की देख ली। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ आपको। अभी जो हमारी YouTube चैनल है, सत श्री कथा चैनल, गुजराती लोगों के लिए है सत श्री कथा चैनल, तो आप कभी देखेंगे लॉकडाउन से पहले केवल करीबन 3 करोड़ 4 करोड़ व्यूअर्स थे। ये लॉकडाउन का 2 साल गया ना, अभी 26 करोड़ व्यूअर्स है उस चैनल में। तो क्योंकि लोगों ने बहुत सुना तब। लॉकडाउन में अब क्या करते हैं, सुख में भी ईश्वर को छोड़ना नहीं, गुरु का सानिध्य छोड़ना नहीं, सत्संग छोड़ना नहीं। ये 2 चीज जीवन में कभी भी छोड़ना नहीं। सुख हो या दुख, ईश्वर का आश्रय और सत्संग, संत समागम, ये 2 चीज कभी भी नहीं